देखिए अगर आप बशारत को वैसे देखें तो बशारत की ड्रेसिंग से, उसके हेयर स्टाइल से, उसकी चॉइस ऑफ शेड से आपको ये अंदाजा होता होगा कि बड़ा वो वेल टू डू है अपने अंदर। उस मोहल्ले का वो प्ले बॉय होगा। वो जिस तरह का स्टाइल कैरी कर रहा है, शायद वहां पर सब शलवार कमीज या टी शर्ट जीन्स पहन के फिरते होंगे, वो अलग है। उसकी फॉक्सी जो है वो उसको एक अलग शेड दे रही है। तो वो एरोगेंट तो होगा ही, और उसका जो एरोगेंट इंसान होगा वो इगोइस्टिक भी होगा। वो एरोगेंस डजंट कम। ये फॉक्सी कहाँ से मिली आप लोगों को? वो कहाँ से अरेंज? ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी मजे की बात है। ये फॉक्सी एक्चुअली मुझे मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती तो इसलिए फॉक्सी कर दी आप लोगों ने। तो ये इनिशियली मोटरसाइकिल थी कि मोटरसाइकिल चलानी तो goes much better with बशारत। जी वो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हां, मोटरसाइकिल मुझे रेगुलर लगती है। ये तो बशारत उतरा फॉक्सी में नहीं। आयजा खान को कोई 4 दफा तुम कौन भी हमें मोटरसाइकिल से गिराने वाला था। वो जंप करके नीचे उतर जाती थी और मैं आगे जा रहा होता था यूं करता हुआ। आई जस्ट कैन नॉट हैंडल उसका, वो मुझसे नहीं सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा होता उसको। तो वो मैंने भट्टी साहब से कहा, मैंने कहा भट्टी साहब प्रॉब्लम है, तो ये तो गली मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलानी होगी तो मैं तो मार ही दूंगा, अपने आप को भी मार दूंगा। एंड वाज लाइक ओ हाँ, तो ये तो मसला है। एंड ही न्यू बिकॉज किससे चाहूँ मैं, आई वाज सपोज्ड टू राइड अ स्कूटर। तो वो स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं चलती तो स्कूटर कैसे चलाऊंगा? तो हमने वो ट्रॉली पे रख के सीन्स किए थे। ओह गॉड, अच्छा। वो ट्रॉली को बांधा एक आगे कैरी वैन के साथ, और वो चल रही थी और मैं और सोनिया हुसैन हम उस पर बैठ के यूं इनएक्ट कर रहा होता था, मैं कि गियर्स दबा रहा हूँ और मैं सब कर। सो वो जो ये फॉक्सी का इन होना वाज बिकॉज आई डोंट नो कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है। गोइंग वेरी वेल, गोइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, बशारत और भाभी जो हैं जी, थोड़ा बॉर्डर लाइन होता है। कभी लगता है कि कुछ है और कभी लगता है कुछ नहीं है। आप क्या चाहती हैं, कुछ हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कुछ हो। मुझे of all the people, of all the men who have come in Samia's life, I am rooting for बशारत। Oh, thank you. मैं एक्चुअली चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितना मुझे अंदाजा है और या मेरी प्रेडिक्शन है, ऐसा होना तो नहीं है। कुछ सामिया की स्टोरी रह है। You never know. नहीं, मुझे अंदाजा है थोड़ा। मुझे अंदाजा कि देखिए बशारत बूमरैंग भी हो सकता है, हो भी सकता है। बट आई वुड लाइक सामिया टू सेटल डाउन विद बशारत। मुझे लगता है वो दोनों जो दिल का दुख है ना उनका, they can complement each other's. I also think the same way. I think बहुत similar in characters हैं। I'm not going to ask you कि क्या होगा because I don't want to spoil it. But ये मुझे बस था कि भाभी के साथ कभी-कभी हमें थोड़ी स्कैंडलस सी फीलिंग भाभी देती हैं और बशारत भी देता है। तो ये बाय चांस हो गया, आप लोगों को रियलाइज नहीं हुआ या थोड़ा सा ये ऑन पर्पस किया गया? I think first things first, Juwairiya Abbasi is a brilliant actress. I have to give it to her. She's really good. She is a कई सीन्स होते थे कि वो करती थी और मैं सोलोज में उनको देखता था, लाइक ये क्या कर रही हैं आप, ये प्लीज़ मत करें क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरी मेहनत ख़राब कर देंगी इस तरह। सो यू नो वो बट एंड देन अगेन as far as the character and the chemistry is concerned, I think it's more of an insecurity. She doesn't have odds for him. And अच्छा, she doesn't? I don't think so. Okay. I don't think so. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। एंड अगर ऐसा कुछ हो भी तो बशारत तो भाभी ही समझता है। एंड वो बहुत ही रिस्पेक्ट से उसको, मतलब वो तू करके बात करता है बट रिस्पेक्ट उसकी और केयर उसकी वहीं पे है। सो ऐसा एंगल नहीं है। तो आपको लग रहा है घिसी पिटी मोहब्बत एक आम इंसान के लिए ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है समझना? मुझे लगता है घिसी पिटी मोहब्बत एक आम इंसान के लिए परफेक्ट कहानियाँ हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं कि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेट कर सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते। मुझे लगता है घिसी पिटी मोहब्बत की जो पोटेंशियल है, आई एम वेरी हैप्पी कि उसकी जो पोटेंशियल है वो उसको मिल रही है, बट स्टिल मुझे लगता है इसकी और बहुत सी इसको और बहुत ज़्यादा फेम और पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी। इट्स एजुकेटेड पीपल लाइक यू एंड अदर्स हु आर डिस्कसिंग घिसी पिटी मोहब्बत। अदरवाइज आप किसी से कहते हैं घिसी पिटी मोहब्बत तो वो कहते हैं यार उसमें तो बड़ा यार यूं है और बड़ा यूं है। देखिए वो आप समझे भी तो सही। वो तो सही है ना, फिर आप लोग ही मसला करते हैं ना, फितरत जैसे ड्रामे करते हैं। हम लोग तो कर रहे होते हैं किसी पिटी मोहब्बत को। You are a very smart host. I was hoping that you will bring this up, but very nice. आना ही आना था हमने, मैंने कहा आराम से चलते हैं। नहीं बिल्कुल। So why फितरत? Don't you feel like I know you, अब 2014 में मैंने देखा, पहले आपके तीन ड्रामे थे उस साल। 2013 से आपने स्टार्ट किया। जी। So you've gone through a lot of dramas. जी। Don't you feel you are at a stage जहाँ पे आपको फितरत जैसे ड्रामे अब नहीं करने चाहिए? अच्छा देखिए, Sorry for being no. so direct. This is your opinion and I respect your opinion.
बात ये है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं बहुत सिलेक्टिव एक्टर हूँ और मैं बड़ी मेथड एक्टिंग करता हूँ और आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। मुझे लगता है कि आपको हर तरह का काम करना चाहिए, हर तरह की ऑडियंस को केटर करना चाहिए, अदरवाइज आप अपने टैलेंट को अपनी झूठी अना और झूठी क्लास सिस्टम में कैद करके मार देंगे। Why Fitrat? Because the first day the script was given to me, I knew it is going to be a super duper hit, which it is. आप कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा, मैंने किसी से कहा कि यार बहुत से लोग मुझसे मिलने आ रहे, तो मैं मजाक में उसको कहा, मैंने कहा यार सब मुझे क्यों पहचान रहे, तुझे क्यों नहीं पहचान रहे? जैसे दोस्त एक दूसरे को छेड़ते हो, तो मैं बहुत क्लास के ड्रामे करता हूँ। तो मैंने उसको कहा बेटा क्लास के ड्रामे बनते कितनी ऑडियंस के लिए? बहुत ज्यादा भी कर दूं तो 20% के लिए। मैं 80% पाकिस्तान के लिए ड्रामे करता हूँ, तो मैं तेरे से बड़ा स्टार हूँ। फिर इसका मतलब मानो आई एम अ स्टार ऑफ द मासेस हु आर द एट लीस्ट द 80% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। आप 20% के लिए करके खुश हो जाएं, मैं 80% का हीरो हूँ। आई मीन द डिफरेंस बिटवीन फहद मुस्तफ़ा एंड फवाद खान इज दैट फवाद 4 साल में एक काम करते हैं, फहद 1 साल में 4 काम कर रहे हैं। ही इज ऑल ओवर द प्लेस। फॉर मी फवाद इज अ मच बिगर स्टार बिकॉज ही इज द स्टार ऑफ द मासेस। ही इज डूइंग अ लॉट मोर फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स। यू विल नेवर आस्क फहद के यार आपने अर्थ क्यों नहीं की, जो पाकिस्तानी में पाकिस्तानी अर्थ बनी थी। एक ज़माने में करते थे फहद ऐसे भी। माहे मीर की थी उन्होंने, जो जिसमें वो ही वाज ब्रिलियंट। बट देन नामालूम अफराद की दोनों फिल्म्स पंजाब में। नामालूम अफराद इज अ ग्रेट मूवी। एग्जैक्टली, इट्स अ क्लासिक मूवी। एग्जैक्टली, इट्स नॉट। बट व्हाट इज नामालूम अफराद? इट्स अ टोटल कमर्शियल मसाला फिल्म, बट क्वालिटी मसाला फिल्म। ऑफ कोर्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वालिटी ऑफ फितरत, आई थिंक इट्स वेरी वेल शॉट। नहीं, इट इज। I think it's very well shot. Besides the story, which is for some of us is cheesy, besides the story, people are loving it because of the performances as well. Every actor is performing. I think they're performing their characters really, really well. सबसे बुरा मैंने परफॉर्म किया होगा शायद, सबसे ज़्यादा बुरा, बिकॉज मुझे लगता था कि वो फारिया का सीरियल है, मेरा सीरियल नहीं है। द रीज़न आई डिड फितरत was because I have a great relationship with Abdullah Kadwani साहब and असद कुरैशी साहब। You know, I think कि मैं आज जहाँ पर हूँ उसमें बहुत हाथ उन लोगों का है, because I've had great hits with them। तुम कौन पिया, खाली हाथ, मेरा खुदा जाने, घर तितली का पर, and the list goes on and on and on। तो एक रीज़न तो सबसे पहली मेरी यही होती है, बहुत ही कम बार होता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए कह देता हूँ कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। बट having said all this, फितरत की स्टोरी मुझे पता था कि इज अ कमर्शियल मसाला एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज हिट। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे जलन बैन हुआ उस तरह के कुछ पे आएगा? बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, काफी कंट्रोवर्शियल चीजें, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था। शादी के बाद भी आपके पीछे, शहबाज के पीछे भाग रही है और बड़ी ओपनली उसको अपनी तरफ वो करती है, एंगेज करने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ भी, बट आई थिंक कि जलन और फितरत में फ़र्क ये था कि जलन वाज अ सिंगल ट्रैक सीरियल, फितरत हैड 2 ट्रैक्स। सो वो जो डाइवर्जन थी वो शायद उसको बहुत सी जगहों पे बचा जाती है। अदरवाइज व्हाइल शूटिंग फितरत आई हैड माय शेयर ऑफ रिजर्वेशंस in a lot of scenes. What was your reservation? I didn't want to get too physical again. That's a reservation जो मेरी हमेशा से रहती है। मुझे बहुत फिजिकलिटी वाले सीन्स नहीं पसंद। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है इनको। आप फिल्म कर रहे हैं तो फिल्म की डायनामिक्स अलग होती हैं। आपको लोगों को समझाना नहीं पड़ता कि यार मैंने ये क्यों किया। कोई क्वेश्चन भी नहीं करता एक्चुअली, ड्रामों पे फिर भी क्वेश्चन करते ड्रामा, क्योंकि ड्रामा ऑडियंस आपकी फैमिली ऑडियंस है ना जी। फिल्म में आपकी चॉइस है, आप थिएटर में जाना चाहते हैं जाएं, नहीं जाना चाहते हैं ना जाएं। टेलीविजन पे ये चॉइस आपके पास है तो सही, बट वंस यू हुक्ड, फॉर एग्जांपल नाउ देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस व्हिच इज हुक्ड टू फितरत। अब वो इस वक्त 36-37 एपिसोड्स के बाद जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके 37-38 एपिसोड्स आई थिंक चल चुके हैं। वो अब चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अब चेंज करेंगे नहीं, बिकॉज दे वुड वांट टू सी कि शहबाज के साथ क्या होगा, अरबाज के साथ क्या होगा, फारिया के साथ क्या होगा, राफिया के साथ क्या होगा, मलिया के साथ क्या होगा। ये सारे कैरेक्टर्स के साथ बहुत इंगेज हो चुके हैं। सो आई थिंक कि वो एंड येस आई एग्री दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद फितरत। मॉरली येस देयर आर,
बट वो स्टोरी ऐसी है कि फिर अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर बॉस आपको करनी पड़ेगी, अब आप क्या कर सकते, यू साइंड अप फॉर इट। शहबाज को वाकई अभी तक फारिया से मोहब्बत है या नहीं है? नहीं, और अब तो नहीं है, अब नहीं है। आई थिंक ही इज बीन चीटेड सो बैडली। लेकिन शहबाज का जो ट्रांजिशन था फ्रॉम लीविंग, जब वो आया फारिया को, बड़ा वो डिप्रेस था, सैड था, फिर शादी तो एकदम से वो बीवी के गुण गाने लगे, मतलब तो मुझे पूरा ट्रांजिशन जल्दी देखिए लगा। ये रिबाउंड हम सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन रिबाउंड होके फिर वापस फारिया जब जिंदगी में आ गई है तब कुछ होता है ना, लेकिन ही इज नॉट। बिकॉज वो मलिहा का कैरेक्टर बहुत वो वाला कैरेक्टर ना जो वो चाहता था, वेरी फैमिली ओरिएंटेड, शरीफ, तमीज से बात करने वाली, इज्जत देने वाली। फारिया का कैरेक्टर इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। अब उसको और शहबाज को ये लगता है कि उसने हमेशा उसको यूज किया, एंड देन गेटिंग मैरिड टू हिज ओन ब्रदर। नाउ हु वुड एक्सपेक्ट दैट? नाउ शी इज हिज वर्स्ट एनिमी।